वह जानती थी, लेकिन क्योंकि वह एक बच्चे से झूठ नहीं बोल सकती थी। किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम एक बच्चे से तो यह माफ करने लायक नहीं है। सदियों से बच्चों का शोषण होता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे भरोसा करने को तैयार रहते हैं। आप उनसे बहुत आसानी से झूठ बोल सकते हैं और वे आप पर भरोसा करेंगे। अगर आप एक पिता, एक मां हैं, तो वे सोचेंगे कि आप सच्चे होने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह पूरी इंसानियत भ्रष्टाचार में, एक मोटे कीचड़ में, बहुत फिसलन भरे, सदियों से बच्चों से बोले गए झूठ के मोटे कीचड़ में जी रही है। अगर हम सिर्फ एक काम कर सकें, एक आसान सा काम, बच्चों से झूठ ना बोलें और उन्हें अपनी नासमझी कबूल करें, तो हम धार्मिक होंगे और हम उन्हें धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे। बच्चे सिर्फ मासूमियत हैं, उन्हें अपना तथाकथित ज्ञान मत दो, लेकिन आपको खुद पहले मासूम, झूठ न बोलने वाला, सच्चा होना होगा। भले ही इससे आपका ईगो टूट जाए, और यह टूटेगा ही। मेरे दादाजी ने मुझे कभी मंदिर जाने या उनके पीछे चलने के लिए नहीं कहा। मैं कई बार उनके पीछे जाता था, लेकिन वे कहते थे, चले जाओ, अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो अकेले जाओ, मेरे पीछे मत आना। वे कोई सख्त आदमी नहीं थे, लेकिन इस समय वे बिल्कुल सख्त थे। मैंने उनसे बार बार पूछा, क्या आप मुझे अपने अनुभव के बारे में कुछ बता सकते हैं? और वह हमेशा इससे बचता था। नमो अरिहंतानाम नमो नमो, नमो सिद्धानाम नमो नमो नमो, उवज्जाणम नमो नमो नमो, लोए सव्वा साहू नाम नमो नमो। ओम शांति शांति शांति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओम, बिना आवाज की सबसे बड़ी आवाज। और वह सूरज की पहली किरणों में ओस की बूंद की तरह गायब हो गया। सिर्फ शांति 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 है। मैं अब इसमें जा रहा हूं। नमो अरिहंता नाम नमो नमो। मैं उन लोगों के पैरों में जाता हूं जिन्होंने जाना है। मैं उन लोगों के पैरों में जाता हूं जिन्होंने पाया है। मैं उन सभी के पैरों में जाता हूं जो मास्टर हैं। मैं सभी टीचरों के पैरों में जाता हूं। मैं उन सभी के पैरों में जाता हूं जिन्होंने कभी जाना है, बिना किसी शर्त के। ओम शांति शांति शांति। मेरे दादाजी चाहते थे कि इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर मेरी बर्थ चार्ट बनाएं। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, असल में अमीर भी नहीं। बहुत अमीर तो क्या, लेकिन उस गांव में वे सबसे अमीर इंसान थे। वे बर्थ चार्ट के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। उन्होंने वाराणसी का लंबा सफर किया और मशहूर लोगों से मिले। मेरे दादाजी जो नोट्स और तारीखें लाए थे, उन्हें देखकर उनमें से सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मुझे माफ करना, मैं यह बर्थ चार्ट 7 साल बाद ही बना सकता हूं। अगर बच्चा बच गया तो मैं बिना किसी चार्ज के उसका चार्ट बना दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बचेगा। अगर वह बच गया तो यह एक चमत्कार होगा, क्योंकि तब उसके बुद्ध बनने की संभावना है। मेरे दादाजी रोते हुए घर आए। मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे 7 साल के होने तक इंतजार करना होगा। कौन जानता है कि मैं उन सालों तक बचूंगा या नहीं? कौन जानता है कि एस्ट्रोलॉजर खुद बच पाएगा या नहीं, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा है। और मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता है। मैंने कहा, चिंता क्या है?